हेलो एवरीवन। आज हम स्टैंडर्ड सेवन्थ और चैप्टर नंबर 6 द ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टी तो क्वेश्चन नंबर 49 से स्टार्ट करेंगे। द राइट एंगल्स ट्राइंगल एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री होगा उस ट्राइंगल में और पाइथागोरस प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। पाइथागोरस प्रॉपर्टी राइट एंगल ट्राइंगल में ही फॉलो होती है और दूसरी ट्राइंगल में नहीं। फाइंड अननोन x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि जो ये 9 सेंटीमीटर है इसको हम बेस बोलते हैं और जो 12 सेंटीमीटर जो हाइट है ये इसको परपेंडिकुलर और जो x वाली लाइन है वो है हमारा हाइपोटेन्यूस। 90 डिग्री के अपोजिट वाली हमेशा हाइपोटेन्यूस रहेगी। ये नीचे जो है ये बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर है। ठीक, इसका जो फार्मूला होता है, अगर आपको हाइपोटेन्यूस निकालना है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर बोलो, एल्टीट्यूड बोलो, हाइट बोलो, सबका मीनिंग सेम है। ठीक है, अगर आपको बेस निकालना है तो हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर के स्क्वायर को माइनस कर देंगे। ऐसे ही आपको परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालना है तो आपको हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर माइनस कर देंगे। इस तरीके से ये फार्मूला फॉलो होगा। इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हमारा जो ये है ये हाइपोटेन्यूस है। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर या परपेंडिकुलर का स्क्वायर ले लो। प्लस है क्योंकि प्लस में तो आप आगे पीछे कोई भी नंबर ले सकते हैं। 9 को पहले ले सकते हो, 12 को बाद में ले सकते हो। तो हमने 12 परपेंडिकुलर का स्क्वायर लिया, 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होगा 144 और 9 का स्क्वायर होगा 81। 12 का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट किया? 12 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, ना कि प्लस। मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा और 9 का स्क्वायर मीन्स 9 को 9 9 जा 81। इन दोनों को प्लस किया 225 आया और x स्क्वायर है ये 225। x फाइंड आउट करना है तो 225 का रूट जो होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। वो हम किस तरीके से करते हैं वो एक बार देख लेते हैं। देखिए, जो रूट निकालने का तरीका है वो हम किस तरीके से करेंगे। x स्क्वायर है 225। अगर आपको स्क्वायर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो इसका हम रूट निकालेंगे 225 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ये आएगा आपका किसके टेबल में? 5 के टेबल में। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, फिर 5 से किया 9, 3 के टेबल में 3 नंबर पर और ये 3। जिस तरीके से हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं वैसे ही करना है, पर इसमें 2 का पेयर बनेगा। पेयर में से ये जो पेयर है इसमें से 1 लेना है, इस पेयर में से 3 लेना है। तो 3 5 जा या 5 3 जा 15, तो इसका आंसर आ जाएगा 15। इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। या तो आपको 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर लर्न होना चाहिए। देखो कैसे स्क्वायर लिखते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर मीन्स 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है 4। ऐसे ही 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। 3 का स्क्वायर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है 9। 4 का स्क्वायर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है 16। 5 का स्क्वायर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है 25। 6 का स्क्वायर 6 को 6 से मल्टीप्लाई करना है 36। 7 का स्क्वायर 7 को 7 से मल्टीप्लाई करना है 7 7 जा 49। 8 का स्क्वायर 8 को 8 से मल्टीप्लाई करना है 64। 9 का स्क्वायर 9 को 9 से मल्टीप्लाई करना है 81। इसी तरीके से 10 का स्क्वायर 10 को 10 से मल्टीप्लाई करना है 100। 11 का स्क्वायर 11 को 11 से मल्टीप्लाई करना है 121। 12 का स्क्वायर 12 को 12 से मल्टीप्लाई करना है 144। फिर 13 का स्क्वायर 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 169। 14 का स्क्वायर 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 196। फिर 15 का स्क्वायर 15 को 15 से मल्टीप्लाई करना है तो 225। और 16 का स्क्वायर 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 256। 17 का स्क्वायर 17 को 17 से मल्टीप्लाई करना है 289। 18 का स्क्वायर
18 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 4, और 19 का स्क्वायर 19 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 6 1, और 20 का स्क्वायर 20 को 20 से करेंगे तो 400। अब जब आपसे 400 पूछा जाए तो आप 20 लिखोगे, 361 का पूछा जाए तो 19 लिखना है, 324 पूछा जाए तो 18 लिखना है। मतलब आपको दोनों तरीके से याद होने चाहिए, उसका स्क्वायर भी मालूम होना चाहिए और उसका रूट भी मालूम होना चाहिए। 289 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 17, 215 6 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 16, 225 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 15। तो इस तरीके से ये आपको टेबल लर्न होनी चाहिए, तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अब आपका हाइपोटेनस ये है, बेस ये ले लो चाहिए, दोनों में से कोई भी एक बेस है और एक परपेंडिकुलर है, ठीक है। यहाँ पर राइट एंगल बना हुआ है, आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किस तरीके से करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर 400, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 2 जा 4 और 2 0 आ जाएगी। 15 का स्क्वायर अभी अभी हमने फाइंड आउट किया तो कितना आया 225, प्लस कर दो। एक तरीका और भी है, जैसे 15 हुआ, अभी एक ट्रिक है, जैसे 15 है, 15 का निकालना है तो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 25 लिख देना है, और जो यहाँ पर जो नंबर इसको नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके वो लिख देना है। ऐसे ही जैसे 25 का 25 से करना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 25, इसको नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया 6, ठीक है। इस तरीके से भी आप 45, 55, 65, 75, 85 ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो, पर वंस प्लेस पे 5 होना चाहिए। प्लस किया हमने, यह आया हमारा 625। अब इसका भी उसी तरीके से हम निकालेंगे स्क्वायर रूट। यहाँ पे हमने यहाँ पे रूट कर दिया, स्क्वायर रिमूव कर लिया। ये किसका होता है, इस एलसीएम वाले मेथड से करते हैं, क्योंकि आपको 20 तक ही लर्न है तो आगे आपको लर्न नहीं है, तो इस तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसको हम 5 से करके देखते हैं। 5 1 जा 1 बचेगा, या 2, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। फिर 5 से किया, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, डिवाइड करना है ये। 5 से किया 5, फिर 5 से डिवाइड किया 1, तो हमारे पास पेयर बनेगा, एक पेयर ये बन गया, एक ये, तो 1 एक इस पेयर में से हमने 5 ले लिया, इस पेयर में से हमने 5 ले लिया, 5 5 जा 25, तो आंसर आ गया हमारा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम नेक्स्ट भी ऐसे ही है। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। आपको हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी है। जब भी हाइपोटेनस निकालोगे इन दोनों का स्क्वायर करके प्लस कर देना है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर लर्न नहीं है तो हम क्या करेंगे, 24 को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9। नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल 0, 2 को 4 से किया 8, 2 को 2 से किया 4, 6 9 8 17, 1 कैरी और ये 5, 576, और प्लस 10 का स्क्वायर 10 10 जा 100, इनको प्लस किया 676। अब इसका रूट निकालना है, तो 676 का रूट कैसे आएगा, इसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे। 676, 2 से किया, 2 3 जा की 2 से हमने क्यों किया, वंस प्लेस पर 6 था इसलिए 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2 6 जा 12, 2 9 जा। अब ये याद रखना है कि ये 13 के टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आएगा, 169 ना। तो हमारा एक पेयर ये बन गया, एक ये बन गया, तो 2 कॉमन आ गया इसमें से, 13 2 जा 26, ये आंसर आ गया 26। एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 26। तो ये हमने पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज़ की है इस क्वेश्चन में 49 में। अब 50 देखिए, 50 में क्या है, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द डैश ऑफ द स्क्वायर ऑन इट्स लेग्स। अब इसके लेग्स पर स्क्वायर बनाया है इस तरीके से,
तो उसमें बताना है कि वो इक्वल है या नहीं। द राइट एंगल ट्राइंगल इज द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द, उसमें हाइपोटेनियस जिस यहाँ पे हमने स्क्वायर बनाया, ठीक, यहाँ पर इस तरीके से, ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी है, मैं दिखा देती हूँ। ये प्रॉपर्टी यूज, ये वाला क्वेश्चन है, इस पर स्क्वायर बना दिया, देखो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इसका जो हाइपोटेनियस एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेनियस, वो क्या होगा, सम ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑन द लेग्स। राइट एंगल ट्राइंगल में ये प्रॉपर्टी यूज हुई है। द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑन द हाइपोटेनियस, इसका जब हम एरिया निकालेंगे तो बी साइड है, तो इसका साइड इंटू साइड होता है, तो बी स्क्वायर हो गया। यहाँ पर ए साइड है, तो ए साइड इंटू साइड मीन्स ए स्क्वायर हो गया। यहाँ पे सी है, सी इंटू सी स्क्वायर हो गया। तो सम ऑफ एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑन द लेग्स, इसमें क्या आंसर आ जाएगा, सम। तो ये आंसर हो गया डी ऑप्शन, सम। नेक्स्ट है, इफ द if the Pythagoras property holds the triangle must be right angle triangle, yes, राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए तभी पाइथागोरस प्रॉपर्टी लागू होगी, है ना, तो यस, अदरवाइज नहीं। उसके लिए कंडीशन है कि राइट एंगल ट्राइंगल होना ही ज़रूरी है। फिर है प्रैक्टिकल सम्स। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये 15 मीटर लॉन्ग लैडर है, लैडर एक सीढ़ी है, रीच्ड ए विंडो की तरफ लगाया है उसको, 9 मीटर हाइट फ्रॉम द ग्राउंड ऑन द प्लेसिंग इट अगेंस्ट ए वॉल एट द डिस्टेंस x, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। अब ये एक विंडो है, ठीक है, 9 मीटर की हाइट पर एक विंडो है, और लैडर सीढ़ी ऐसी लगाई जाती है स्लांटिंग में ही, और ये इसकी जो लैडर की लंबाई दी है वो 15 मीटर है। लैडर इतनी लंबी है, और हमें जो ये आपकी विंडो की वॉल है और उसकी जो लैडर की जो फुट है उसके बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, ये x है, ठीक। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें मालूम है कि ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर के स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो हमें बेस मिल जाएगा, यस। इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। इसने क्या किया है, इसमें हमारे पास 3 फार्मूले बनते हैं, इसने सिर्फ हाइपोटेनियस वाला ही लिखा है। देखो यहाँ पर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर लिख दिया है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी हमारे पास कितना है 15, ए बी कितना है 9 और बी सी कितना है x। बी सी तो हमें फाइंड आउट करना है। ये 15 का स्क्वायर 225, 9 का स्क्वायर 81 और बी सी स्क्वायर निकालना है, तो ये 81 इधर आ गया माइनस में, तो 225 में से 81 माइनस किया तो 144 बी सी स्क्वायर, और 144 किसका स्क्वायर रूट होता है, यहाँ पे देखिए, याद हो जाए तो अच्छी बात है। 144 किसका है 12 का, तो यहाँ पे 12 लिख दिया। डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल कितना है 12 मीटर, इसका जो डिस्टेंस है वो 12 मीटर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए 10 मीटर लॉन्ग लैडर रीच्ड विंडो 8 मीटर हाइट, सेम क्वेश्चन है, ग्राउंड ऑन प्लेसिंग इट अगेंस्ट ए वॉल एट ए डिस्टेंस x, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। एज इट इज़ ये क्वेश्चन है, जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया वो ये भी कर सकते हैं। चलो सॉल्व करते हैं। पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमारा फुट है और ये लैडर लगाई हमने विंडो पर इस तरीके से। तो हमें जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। हमें गिवन है 8 मीटर हाइट है और 10 मीटर लॉन्ग लैडर है, हमें ये फाइंड आउट करना है x। इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम दूसरे तरीके से भी कर लेते हैं इसको। देखो किस तरीके से हमें x निकालना है, तो हमारा x स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, क्या प्रॉपर्टी यूज़ की है पाइथागोरस
प्रॉपर्टी। इस तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, 100 में से 64 माइनस किया 36, एक्स स्क्वायर 36 है, तो एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, और ये 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, तो ये 6 का स्क्वायर। इस तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, एक्स इक्वल टू 6 मीटर। तो डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल इक्वल टू 6 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अगर आपको ये नाम नहीं देना है और इजी वे से करना है तो ये 10 का स्क्वायर कर दिया, 8 का स्क्वायर माइनस कर दिया, हमारे पास वैल्यू आ गई एक्स की 6 मीटर। तो ये डिस्टेंस जो है विंडो से और लैडर के बीच में जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर है। विंडो के जो वॉल है उससे और लैडर के फुट से डिस्टेंस 6 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्री इज़ ब्रोकन एट द हाइट ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक पेड़ है, पेड़ की 6 मीटर हाइट से 6 मीटर की हाइट से पेड़ टूट गया, ब्रोक हो गया है फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट्स टॉप टच, और जो ट्री टूटा है वो टूटने के बाद नीचे की तरफ गिरेगा स्लांटिंग में, और जब वो टच करेगा ग्राउंड पर एट द डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, ट्री के बेस से यहाँ पर वो टच करेगा। ये पेड़ है इस तरीके से, और जब ये गिरेगा 6 मीटर की हाइट से, यहाँ मान लो ये 6 मीटर की हाइट के ऊपर जितना था वो लंबा ऐसे गिर गया, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो दिया है 8 मीटर। फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। और आपको ट्री की ओरिजिनल हाइट फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा ट्री है, यहाँ से ब्रोक हो गया, ठीक है, यहाँ तक हमने इसको ले लिया। अब ब्रोक होने के बाद जब ये गिरा है तो इस तरीके से गिरा, ये वाला पोर्शन ऊपर वाला इस तरीके से यहाँ पर, और ये 6 मीटर की हाइट से टूटा है, और इसने जब टच किया ग्राउंड को, ये यहाँ पर इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से ये ट्री और ट्री का टॉप पॉइंट यहाँ पर टच किया, ये 8 मीटर है। और आपको ये वाली लेंथ फाइंड आउट करनी है, मीन्स एक्स फाइंड आउट करना है। जो ये ट्री ब्रोक हुआ है ये फाइंड आउट करना है। ये वाला पोर्शन ऐसे स्लांटिंग में गिर गया। कोई भी पेड़ गिरते हुए देखा होगा ना आपने, कैसे गिरता है, स्लांटिंग में गिरता है या सीधा गिर जाता है। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, सिंपल वे से ही करेंगे, बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी, बाय PHY आना था ना, PHY THAGORAS पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो हमारा जो है वो है एक्स स्क्वायर इक्वल टू, हाइपोटेनस निकालना है तो बेस के स्क्वायर माइनस हाइट का स्क्वायर या परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो 64, सॉरी माइनस होगा या प्लस होगा ना, क्योंकि हम दोनों इनको हाइपोटेनस निकालना है, तो ये प्लस होगा, प्लस 36, तो ये हो गया हमारा 100, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100 है। ये किसका स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर, या रूट लिख के भी कर सकते हो, एक्स इक्वल टू 10 मीटर। तो अभी हमें ओरिजिनल हाइट निकालनी है, तो ये 6 मीटर है, ये हमारे पास 10 आएगा। जब हम इसको सीधा कर देंगे तो हमें ओरिजिनल हाइट मिल जाएगी। द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू 10 मीटर प्लस 6 मीटर इक्वल टू 16 मीटर। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आया किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। बस आपको क्या करना था, जो ट्री स्लांटिंग हुआ है उसकी हाइट निकालनी थी। तो ये जो स्लांटिंग हुई है क्या है, हमारा हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर।
स्क्वायर करने पर हमारा कितना है 100, और 100 का जो रूट होता है वो होता है 10। और ओरिजिनल हाइट निकालनी थी तो 6 मीटर ऑलरेडी यहाँ पर था, 6 से ऊपर का ब्रोक हुआ है ना ट्री, तो उसमें हमने इसको प्लस कर दिया। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।